हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेस ओलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है अनिश गिरी वर्सेस वैंग हाओ के बीच में। ये गेम कल ही खेली गई थी कैंडिडेट टूर्नामेंट के 8th राउंड में। इस गेम में अनिश गिरी के वाइट पीसेस है और वैंग हाओ के ब्लैक पीसेस है। गेम की शुरुआत अनिश गिरी करते हैं D4 ओपनिंग से। D4 खेलते हैं, नाइट F6, C4, E6, नाइट F3, D5, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, G3 कैटलाइन ओपनिंग, बिशप E7, बिशप G2, कैसल कैसल, डी क्रॉस C4, क्वीन C2, C4 जो पॉन दिया है वो वापस लेने का आइडिया है। और यहाँ पे खेलते हैं A6। A6 मूव का आइडिया क्या है, जब भी हम क्वीन क्रॉस C4 करेंगे वो B5 से टेम्पो गेन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम वाइट खेलता है A4, B5 को स्टॉप किया, बिशप D7, क्वीन क्रॉस C4 और बिशप C6। बिशप C6 का आइडिया क्या है, जब भी हमारी नाइट कहाँ मूव होती है तो जो हमारा वाइट कलर का बिशप है उससे उसके वाइट कलर के बिशप से वो एक्सचेंज करना चाहता है। ठीक है, गेम में खेला गया बिशप F4, बिशप D6 और यहाँ पे नाइट C3 खेला गया। बट आप सोच रहे होंगे बिशप कैप्चर F4 डिसीजन क्यों ले लिया गया बिशप F4 देने के लिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि पॉन डबल हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा बट ऐसा नहीं है, पॉन ऑफकोर्स डबल हो रहे हैं बट वो सेंट्रल की तरफ डबल हो रहे हैं। और सेंटर की तरफ डबल होने से क्या हो रहा है, एक तो सेंटर स्ट्रांग हो रहा है और हमारा अगले मूव में E3 पॉन भी पुश होगा और सेंटर अच्छे से बिल्ड होगा। और हमारी जो नाइट है F3 की, वो नाइट E5 के जाके भी बैठ जाएगी, इसलिए हमारे हाथों में सेंटर कंट्रोल रहेगा वाइट के हाथों में। इसलिए जल्दी से किंग के ऊपर अटैक नहीं आ सकता किंग ओपन होने के बाद भी। ठीक है, कभी भी किंग जब भी सेंटर स्ट्रांग होता है ना तो जल्दी से किंग के ऊपर अटैक नहीं आता अपने। ठीक है, ये बात याद रखना। इसलिए बिशप F4 कैप्चर अलाउड किया गया। यहाँ पर ऑफकोर्स कैप्चर किया G क्रॉस F4 और यहाँ पे खेला गया A5। A5 का पर्पज़ क्या है, जो नाइट B8 पे है वो A6 से बाहर आना चाहती है। E3 सेंटर को मजबूत किया, नाइट A6, नाइट E5, नाइट को सेंटर में लाया और बिशप के ऊपर अटैक है ब्लैक के C6 के। और उसको कैप्चर करना ही पड़ेगा, एक्सचेंज करना ही पड़ेगा वाइट बिशप, क्योंकि नहीं तो अगर वो पीछे जाता है D7 पे तो उसका बिशप B7 का पॉन हैंग हो जाएगा। ठीक है, कैप्चर किया किंग क्रॉस G2। यहाँ पे खेला C6 मूव का आइडिया क्या है, जो नाइट A6 पे है वो C7 से और C7 के बाद वो D5 स्क्वायर के ऊपर भी जंप कर सकती है, ये इसलिए C6 खेला गया। यहाँ पे खेला गया H3 मूव का मीन्स ज़्यादा गेम में वो खेली नहीं गई है H3 मूव, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अनिश गिरी की इंजन प्रिपरेशन रहेगी, इसलिए उन्होंने H3 खेला होगा। ठीक है, और यहाँ पे खेला गया क्वीन B6। क्वीन B6 का आइडिया क्या है, वो पॉन B2 के ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए डिफेंड किया क्वीन E2 से। और यहाँ पे खेला है C5 का आइडिया क्या है, एक तो सेंटर के ऊपर अटैक कर रहा है और सेंटर के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे खेला गया रुक F1, पॉन को सपोर्ट दिया और यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया। यहाँ पे पॉन से कैप्चर नहीं किया गया, क्योंकि अगर हम रुक से कैप्चर करते तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अगले मूव में रुक A1 आ रहा है और हमारी बैटरी क्रिएट हो रही है रुक की, इसलिए रुक से कैप्चर किया गया। और ऑफकोर्स ब्लैक तो बैटरी क्रिएट होने नहीं देगा, उन्होंने खेला गया रुक A8, बैटरी को डिस्टर्ब किया, उन्होंने कैप्चर किया। और यहाँ पे क्वीन से कैप्चर किया गया। आपको लग रहा है क्वीन से कैप्चर क्यों किया, रुक से कैप्चर करना चाहिए था, पीस भी डेवलप हो रहा था। बट अगर वो रुक से कैप्चर करता, मैं आपको एक सैम्पल लाइन दिखा देता हूँ, अगर वो रुक से कैप्चर करता तो हमारी मूव आती थी क्वीन B5। अभी क्वीन B5 से क्या हो रहा है, अगर आप कैप्चर करते हो तो हम कैप्चर करने के बाद नाइट के ऊपर अटैक है, नाइट को मूव होना ही होगा और जो A5 का पॉन है वो भी ड्रॉप हो जाएगा और हम पॉन अप हो जाएंगे। इसलिए क्वीन से कैप्चर किया गया गेम में। ठीक है, और अभी हमारी मूव आती है रुक D1, क्वीन के ऊपर अटैक किया, क्वीन A8 पे गई। अभी क्वीन A8 पे जाने से क्या हो रहा है, जो हमारा किंग है G2 के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कवर अटैक लग रहा है। मीन्स वो कभी भी B5 पॉन पुश करके किंग को चेक दे सकता है, डिस्कवर चेक दे सकता है, इसलिए गेम में खेला गया किंग G1। ठीक है, और नाइट B5 खेला गया। नाइट B5 का आइडिया क्या है कि वो कब नाइट D5 के ऊपर भी जंप कर सकती है,
इसलिए वो नाइट B5 खेला गया, और नाइट कॉर्नर पे थी इसलिए वो सेंटर लाने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे खेला गया क्वीन B5। क्वीन B5 का पर्पस क्या है, एक तो वो B7 पॉन के ऊपर टारगेट बना रहा है, मीन्स इसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि आगे जाके हमारा रुक कभी 7th रैंक पे जाते हैं तो हम B7 पॉन विन कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्वीन B5 खेला। और यहाँ पे खेला गया नाइट D5। अभी नाइट D5 से क्या हो रहा था, अनिश गिरी खुश हो गए, क्योंकि नाइट D5 से अनिश गिरी मतलब उनको लिए बेनिफिशियल था नाइट एक्सचेंज करना, क्योंकि अगर नाइट एक्सचेंज होती है, जो नाइट F6 की जो नाइट है वो D7 का जो स्क्वायर है रुक के लिए, हमारे रुक के लिए D1 का रुक है जो D7 पे अच्छे से मतलब 7th रैंक पे अच्छे से लिफ्ट हो रहा है, उसको वो हटा रहा है। मीन्स अगर वो कैप्चर करता है, जैसे आपको गेम में तो कैप्चर ही किया गया, तो इससे क्या हो रहा है, जो कंट्रोल था D7 पे वो हट जा रहा है, और हमें कभी भी समझो E4 पॉन कुछ करके हमारा रुक 7th रैंक पे रह सकते, पर ऐसा गेम में नहीं हुआ गया। गेम में एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पे खेला गया रुक C1। ठीक है, अभी रुक C1 का आइडिया क्या है कि ओपन फाइल में रुक लाया, और कभी भी नाइट मूव होती है तो 7th रैंक पे हमारी रुक जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे खेला गया S6 और क्वीन को 7th रैंक पे लाया। अभी हमारी थ्रेट क्या है कि नाइट क्रॉस F7। अगर ब्लैक अवेयर नहीं रहता, मीन्स अगर वो कुछ भी खेलता है, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे करके, तो हमारी कैप्चर की थ्रेट है। ठीक है, और वो ऑफकोर्स वो कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कैप्चर करता है तो हम हब खेलेंगे रुक चेक, और रुक चेक के बाद हम अगर उसको ऑप्शन ही है क्या, उसको बीच में ही डालना पड़ेगा, और बीच में डालने के बाद हम क्वीन ऑफकोर्स कैप्चर कर लेंगे, और सिंपल ये पोजीशन तो वाइट के लिए विनिंग ही है। इसलिए ये थ्रेट थी हमारी, पोजीशन पे आ जाते गेम के। ठीक है, नाइट क्रॉस F7 की थ्रेट थी, इसलिए उसको बचाते हुए यहाँ पे खेला गया नाइट F6। क्वीन के ऊपर फर्स्ट अटैक किया गया ब्लैक ने, और थ्रेट भी बचा ली, और यहाँ पे खेला गया क्वीन D6। G6 खेला गया, किंग को स्पेस दिया आगे जाके 7th रैंक पे मूव होने के लिए ब्लैक ने। B3 पॉन को सपोर्ट किया A4 के, और पॉन भी प्रमोट कर लिया। यहाँ पे खेला गया H5, किंग H2, तो किंग की पोजीशन ओपन की, सॉरी अच्छी की, किंग G7, और यहाँ पे खेलते हैं वाइट क्वीन D4। क्वीन D4 का पर्पस क्या है कि अभी हमारी पर्पस मीन्स अभी हमारी थ्रेट क्या है कि हमारी जो E4 की नाइट है वो D2 के ऊपर जंप करके F6 के नाइट के ऊपर प्रेशर मीन्स उसको पिन कर रही है, इसलिए गेम में खेला गया रुक D8। वो पिन बरकरार रखा, क्वीन B2 पे आए वाइट, और क्वीन B8 खेला ब्लैक ने। अभी यहाँ पे खेला वाइट ने B4 का आइडिया क्या है, पॉन एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं, और यहाँ पे पॉन एक्सचेंज ऑफर करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट खेला गया रुक C4। क्वीन से नहीं मारा, क्योंकि क्वीन जो B2 के ऊपर जो क्वीन प्लेस है वो अच्छी तरह से प्लेस है, क्योंकि वो जब भी ब्लैक का जो रुक है D8 का वो जब भी हटेगा तब हमारी जो नाइट है वो D2 के ऊपर जंप होके F6 के ब्लैक के F6 के नाइट के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर बनाएगी, इसलिए उन्होंने वो क्वीन को हटाया नहीं, उन्होंने रुक C4 खेला, पॉन के ऊपर अटैक किया। ठीक है, वो खेलते हैं B3, मतलब वो क्वीन से ही मारना आपको बोल रहे हैं कि क्वीन से ही मारो, बट ब्लैक वाइट मानता नहीं और खेलता है रुक B4, मतलब अभी रुक से कैप्चर करने का आइडिया। और यहाँ पे खेला गया क्वीन A7, और गेम में खेला गया रुक क्रॉस B3, और उसके बाद क्वीन क्रॉस A4। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है ब्लैक की, इसके बाद गेम लॉस हो रहा है। आप वीडियो पॉज कीजिए और विनिंग मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे विनिंग मूव है रुक क्रॉस B7। अभी क्या हो रहा है मालूम है, ये जो F7 का पॉन है उसके ऊपर अटैक आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि रुक से डिफेंड कर लेंगे, बट यहाँ पे रुक से डिफेंड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम नाइट D7 खेलेंगे। नाइट D7 से क्या हो रहा है, आप F6 से नाइट से तो नहीं मार सकते क्योंकि वो पिन है, और अगले ही मूव में वो नाइट ड्रॉप हो जाएगी, मीन्स वो ब्लैक पीस डाउन हो जाएगा, F6 की नाइट चली जाएगी। ठीक है, और रुक के ऊपर अटैक है, ये भी मैं बताना भूल गया, रुक के ऊपर भी अटैक है। ठीक है, और क्या मूव खेल सकता है, मीन्स उसके पास एक ही ऑप्शन है जो क्वीन E8 का ही ऑप्शन है जो गेम में खेला गया।
क्वीन E8 खेला गया गेम में। और आप अभी आप कैप्चर तो कर सकते हो, मीन्स आप समझो कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि कैप्चर करने के बाद ऐसे भी गेम खेला जा सकता है। बट अनिश गिरी ने ये मूव मतलब क्वीन E8 के बाद ऐसा नहीं खेला गया, उन्होंने सिंपल खेला गया रुक A7 खेला गया। अभी हमारी थ्रेट क्या है कि हमारा जो क्वीन है वो B7 पे आ रहा है और ट्रिपल अटैक बना रहा है F7 के स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। वो खेलते हैं रुक D5, नाइट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पे खेला गया क्वीन B7। अगर आप नाइट को कैप्चर करने की सोचते हो तो, और हम पॉन से कैप्चर करेंगे, फिर नाइट बस यहाँ पे जंप होगी, तो ये पोजीशन सिंपल वाइट के लिए विनिंग है, क्योंकि एक तो एक्सचेंज डाउन है और पोजीशन पॉन्स भी इक्वल है, तो ये पोजीशन वाइट के लिए विनिंग है, ठीक है। इसलिए गेम में नाइट रुक D5 के बाद यहाँ पे खेला गया क्वीन B7 के बाद यहाँ पे खेला गया नाइट E4 खेला गया, F2 के पॉन के ऊपर अटैक किया। बट यहाँ पे नाइट क्रॉस F7 के बाद यहाँ पे ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया और अनिश गिरी जीत गए मैच, ठीक है। यह गेम आपको अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों रिज़ाइन कर दिया। क्योंकि अभी देखो, एक तो डिस्कवर अटैक की थ्रेट है, उनको किंग को मूव करना ही होगा, मीन्स वो कहाँ करेंगे किंग को मूव, समझो उनको समझो यहाँ मूव करते हैं, तो यहाँ मूव करते तो गेम ही लॉस हो जाएगी, क्योंकि चेक देंगे और यहाँ पे चेकमेट हो जा रही है, ठीक है। और समझो यहाँ पे वो यहाँ पे मूव होते हैं, यहाँ पे मूव होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि हम पहले क्वीन के ऊपर अटैक करेंगे। क्वीन के ऊपर अटैक है, उसको क्वीन बचानी ही पड़ेगी। क्वीन समझो उसको एक तो मेटिंग थ्रेट लगी है G7 पे, और एक क्वीन के ऊपर अटैक है। अगर वो नाइट से क्वीन को नाइट को मारता है तो यहाँ पे उसकी चेकमेट हो जाएगी ब्लैक की। अगर रुक से मारता है तभी भी चेकमेट हो रही है, ठीक है। और उसको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उसको बचाना ही पड़ेगा, मीन्स उसको कहाँ जाएगा, उसको क्वीन बीच में देनी पड़ेगी, तभी भी चेकमेट ही हो जा रही है, ठीक है। अगर वो क्वीन हटाने की ट्राई करता है, मीन्स यहाँ पे लाता है क्वीन, तभी भी चेकमेट हो रही है, क्योंकि नाइट से E8 का स्क्वायर गार्ड है, ठीक है, तभी भी चेकमेट हो रही है। इसलिए नाइट क्रॉस F7 के बाद यहाँ पे ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया गया। तो आपको ये गेम अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर इस चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने चेस ग्रुप के साथ, ठीक है। और आपको चेस रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम ID को भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।